दिल्ली में सैलरी नहीं मिलने के कारण 2 बस डिपो ने हड़ताल कर दी है, जिससे दिल्ली की सड़कों पर बसों की कमी नजर आई। बसों की कमी के कारण जनता परेशान थी। बुराड़ी क्लस्टर बस डिपो में करीब 200 बसें हैं। साथ ही रोहिणी सेक्टर की 37 बस डिपो में भी काफी बसें हैं। इन बस डिपो के कर्मचारियों को 47 दिन से सैलरी नहीं मिली है। इससे सभी ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली पर घर में सामान की ज़रूरत है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, ना ही कोई त्यौहार की खरीदारी हो पा रही है और जो कर्मचारी किराए पर रहते हैं वे अपना मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। इससे सभी परेशान हैं। बस डिपो के ठेकेदार के साथ साथ दिल्ली सरकार से भी यह कर्मचारी कई बार अरदास लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली भाजपा में जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर आज बस डिपो पर पहुंचे और भाजपा की तरफ से भी इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि वे इनका पूरा साथ देंगे और संसद के साथ मिलकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे और उनकी सैलरी की बात को आगे बढ़ाएंगे। के कारण और इन्होंने हर बार हमारी सैलरी को ऐसे ही डिले किया है। पहले 30 और डिपो में 7 तारीख को सैलरी आ जाती है। हमारा एक ऐसा डिपो है जिसमें 10, 12, 15, आज तो हद होगी 17 तारीख हो गई और वो भी दिवाली के टाइम पे। तो हम क्या करें बताओ। हम जिससे भी बोलते हैं वो हमें खाली आश्वासन देता है, ये भी नहीं कहता कि उस दिन आएगी। आज तक हमें इतना प्रताड़ित कर रखा है, हमारा शोषण कर रखा है इन लोगों ने। 816 रुपये में हमसे ये इलेक्ट्रिक बस चलवा रहे हैं, जो हाई लेवल की बसें हैं। हम 4th क्लास में आते हैं, इलेक्ट्रिक में आते हैं। हमारी आज कदर ऐसी कर रखी है कि हमसे ज्यादा तो जो मिस्त्री, जो लेबर काम करती है मगर मकानों पे, वो पैसे लेकर चले जाती है। सिक्योरिटी गार्ड के पास हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई हमें कुछ भी बोल देता है। और ये लोग हमारे पैसे काटने के लिए तो ऐसे बैठे हैं कि पूछो मत। हमारी गलती ना हो तो भी हमारे पैसे कटते हैं। हम आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। ये लगा लो आप भैया, ये ऐड करो इसमें। ये जो ट्रेनिंग नंदनगर की क्लास की जाती है जी 6,000 रुपए की, ये मैंने अपनी जेब से अपने पैसे से दिए हो, लेकिन इस पे ना कोई डीटीसी की कोई मोहर, ना कोई कुछ, बिल्कुल ना कोई ऊपर नाम लिखा हो इस पे, बिल्कुल देख सकते हो आप। ये हमसे बिल्कुल नाजायज लिए जा रहे हैं और हमें सैलरी 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में चाहिए। पहले 10 को नहीं चाहिए, 7 से पहले चाहिए। सैलरी कब से रुकी हुई है? सैलरी जी हमारी हो गई जी आज 47 दिन होगा जी, पूरा 47 दिन होगा जी, आज हमें सैलरी नहीं मिली जी। महीने का ड्राइवरों को हम रोड जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, हम फिर हम रोड जाम करेंगे। कर देंगे बिल्कुल। अगर आज हमारा सोल्यूशन नहीं निकला, सांकेतिक बंद है। पानी भी डिपो में आज आ पाए ना, इस वजह से पानी आया है, वरना कल पूरा दिन पानी नहीं था डिपो में। ना तो डिपो में अपने अपने कैंपर मंगाते हैं, अंदर रख लेते हैं, बाहर डिपो में ड्राइवर पे आज से मरो कुछ भी हो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। सैलरी नहीं मिली तो कल परसों भी हड़ताल होगी। हड़ताल जारी रहेगी जब तक सैलरी नहीं आएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है जी कि यहाँ पे आने के बाद भी ये ड्यूटी नहीं देते और कहते हैं घर वापस चले जाओ। अब आप बताओ कि इतनी लंबा सफर तय करके इंसान ड्यूटी के लिए आ रहा है और उसके बाद यहाँ से भेज दिया जाता है वापस घर, उसका भी कोई हमें वेतन नहीं मिलता है। दूसरी चीज, अभी हम लोग शिल्पा शिंदे मैम जो कि डीटीसी की एमडी है, जब इतनी बड़ी एमडी बैठी है जो कि हर चीज का फैसला लेती है, उन्होंने भी बोल दिया कि ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों की क्लास ये नहीं होगी तो 6 दिन की क्लास होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी उनके कहने के बावजूद भी डिपो वाले हमें ड्यूटी नहीं दे रहे। आज 15 दिन से मैं नो ड्यूटी करके बिठा रखा है घर पे। हम 15 दिन से घर बैठे हुए हैं और कोई नहीं। ये इनसे बोलो तो गहलोत जी कहते हैं कि जी शिल्पा मैम से बात करो। हम शिल्पा मैम से भी बात कर चुके हैं, हमने यहाँ तक कि केजरीवाल जी के पास भी एप्लीकेशन लगाया, सारा हमारे पास रिसीविंग पड़ी हुई है। जबकि एमडी जी ने कह दिया, जो कि पूरी वो चला रही है, जो एमडी कहती है वो डीम्स मानता है। लेकिन फिर क्यों अगर जो एमडी के कहने पे भी डीम्स ये कह रही है कि नहीं जी हमें ये चीज चाहिए, लिखित चाहिए, ये बताइए आप किसकी सरकार है ये? बस चलाते हैं जो है स्थिति दिहाड़ी मजदूरों से बिल्कुल उससे भी गई गुजरी है। दिहाड़ी मजदूर तो फिर भी है कि खुशहाल होकर कम से कम शाम को 800 1000 रुपए अपने घर तो लेके जाता है। हमें तो वो भी नहीं पता होता, मगर गाड़ी अगर कोई लग गया तो वो भी नहीं लेके जा पाएंगे, 4 दिन की दिहाड़ी और गंवानी पड़ जाए, कोई पता नहीं होता जी। यहाँ हमने ये अपने जो अभी 15 दिन खराब किए हैं उसका ये प्रूफ है। ये हमने केजरीवाल जी के पास लगाई थी, जिसकी रिसीविंग है ये हमने लगाई है कैलाश गहलोत जी के पास में, ये उसकी रिसीविंग है। और एक हमने लगाई थी, ये क्या बोलते हैं, शिल्पा शिंदे के पास में, ये उसकी है। ये सारी हमारे पास ऐसा हमने कहीं नहीं बैठे, लेकिन इन सारे मंत्रियों के बावजूद भी हमारे पास कोई, लेकिन हमारे डिपो वालों के सामने किसी की नहीं चल पा रही है। इतना बड़ा गुंडा राज है। बीटी विवेक ट्रेवलर्स, हम उसके अंडर काम करते हैं। हमें नहीं पता सरकार, अगर सरकार है
तो वो हमारे लिए प्रॉपर आए ना उतर के। सरकार इनको नहीं दे रही है तो ये इनकी हेडेक है। हम तो एम्प्लॉय विवेक ट्रेवल्स के है ना, तो विवेक ट्रेवल्स हमसे बात करे। हम नहीं जानते जेबीएम कौन है, हम नहीं जानते डिम्स कौन है, हम नहीं जानते सरकार कौन सी है। हम जानते हैं कि हम विवेक ट्रेवल्स के अंदर काम कर रहे हैं, हमें जवाब विवेक ट्रेवल्स दे। आधे अपने एम्प्लॉय को ये सैलरी दे चुके हैं तो आधे भूखे क्यों हैं? आधे एम्प्लॉय सैलरी ले चुके हैं बीटी से, तो फिर आधे भूखे क्यों हैं? और दिल्ली सरकार के अंडर में भी आ रही है तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मैं करवा रहा हूँ भाई, मेरा जिससे जो होता है कर लो। मैं साउथ दिल्ली से आती हूँ और मेरी साथी ये बदरपुर से आती है, ठीक है। हमारे को तकलीफ इस चीज के लिए है कि आसपास में कालकाजी डिपो, सुखदेव विहार डिपो, नेहरू प्लेस डिपो, इन डिपो में हमारे लिए काम नहीं है, इसलिए हमें इतनी दूर यहाँ आना पड़ता है। वहाँ पे रहे तो हम आधे घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन हम दोनों जा जाके थक गए हैं। वहाँ हमारी आईडी भी बना देते हैं, लेकिन कह देते हैं ऊपर से अप्रूवल नहीं आया है। अप्रूवल किस लिए नहीं आया है? जबकि वहाँ ड्राइवरों की कमी है, लेकिन हम अपना काम खराब कर रहे हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट ज्यादा कर रहे हैं। हमें रीजन चाहिए बस। और ये ट्रेनिंग जो करवाते हैं इसका कोई नाम रिसीविंग नहीं है। ये जो नंदनगिरी वाली ट्रेनिंग है 6,000 रुपए मैंने अपनी जेब से दिए हुए हैं जी। जबकि ये ट्रेनिंग फ्री है।